तो जवानों के लिए थोड़ा खास बता रहे, बाकी बटरफ्लाई और भस्त्रिका कपाल भाती कर लेना। तो जवानों के लिए 12 तरह का अलग से व्यायाम, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2-3 मिनट में बता देंगे। खाली बताना ही तो है ना, बात अभ्यास प्रैक्टिस आपको घर जाके करनी है। तो जिनकी उम्र 50 साल से कम है वे कर सकते हैं और बीमारी नहीं हो शरीर में कोई। तो ये एक अभ्यास तो ये ऐसे, और दूसरा यूं गए और ऐसे कैसे वापस आ गए, ऐसे गए नीचे नीचे और ऐसे नीचे नीचे वापस आए। फिर तीसरा हाथ देखो ऐसे, ज्यादा मत करना, नहीं तो शुरू में ज्यादा कर लिया ना तो कल हाथ घोड़े दुखेंगे थारे। अंगुलियां ऐसे, और देखो ऐसे 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 हो जाओ, एकदम सपाट पीछे से नीचे तक, एक साथ पूरा शरीर ऊपर नीचे उठ रहा है। ये तीसरा। फिर चौथा, ऐसे एक बार आगे लेके आए, थोड़ी नीचे। पहला साधारण दंड, दूसरा था राममूर्ति दंड, तीसरा था वक्ष विकासक दंड, अब ये चौथा हनुमान दंड, और पांचवा पैर पीछे छूट गया। ये और छठा वृश्चिक दंड का द्वितीय अभ्यास। और सातवां ऐसे क्रॉस करके, ये जवानों के लिए है, अंडर 50, अंडर 40। 7वीं, अभी तो 12 है ये। 8वां चक्रदंड, ऐसे आराम आराम से देख, ऐसे पूरी चक्री घूम जाती है शरीर की। 8, अब 9वां पूरी पलट दंड है। कैसे? ऐसे लगा, ऐसे आगे और पैर उठाए, और ये पैर कहां गए, या, और वापस कैसे आए, ऐसे। पलटी लगाने में देर लगेगी, पता लगा पलटी लगाई पूरी गाड़ी पलट गई। ये अच्छा, अब ये हो गए 9, अब 10वां ऐसे, और 11वां ये, और 12वां ये। इसको तो ज्यादा कर सकते नहीं, जितना चाहे उतना कर सकते, तो ज्यादा नहीं करवाते। बैठ जा। तो ये जवानों के लिए बता दिया। तो भुजाएं, जंघाएं, पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक। इसमें बैठक भी 8, जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। 1, 2, 3, देखो, और फिर एक थोड़ी सी कठिन है, राम मूर्ति है। धीरे धीरे बढ़ते, इसमें बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। फिर लास्ट 3, एक ये, जब आपको योगिक जॉगिंग में करवाते हैं, हनुमान बैठक के प्रकार है। एक ये, पीछे वाला पर बिल्कुल सीधा होता है,
फॉर लास्ट, ये पूरा ऐसे पता लगा गाड़ी पलट गई। बैठ जा। खैर, ये तो था कठिन व्यायाम, ये सबके लिए नहीं है, केवल युवाओं के लिए। यौवन योग करने के लिए है, भोग के लिए नहीं है। भोग में जीवन बर्बाद होता है, योग से जीवन संवरता है। आसन कितना करना? रोज 12 आसन बहुत है। बैठो वज्रासन में। सबको ये 12 आसन तो करने हैं। फास्ट करें तो कितनी देर लगती है? 6-7 मिनट एक एक बार करें तो, 2-2 बार करें तो 10-12 मिनट। सांस को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया। ये तो रोज करना है। हर दिन की शुरुआत योग के साथ। प्रथम योग, दिन भर कर्म योग। सुबह का समय भगवान ने योग करने के लिए ही बनाया है। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास अंदर भर के हाथों पर, सांस बाहर छोड़ के। दोनों पैर सामने सीधे। देखो, बैठ करके 4 अभ्यास करने होते हैं, सबको याद होना चाहिए ये शिक्षकों को। बैठ के मंडूकासन और क्या किया अभी? शशकासन। अभी गोमुखासन और वक्रासन बाकी है। 4 आसन बैठ के। बाएं पैर मोड़ लिया सामने से, दाहिना पैर उसके ऊपर रख दिया ऐसे, दाहिना हाथ ऊपर से, बाएं हाथ पीछे से लिया। इससे कंधे आपके जिंदगी भर ठीक रहेंगे। फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं होगी, मूत्र रोग नहीं होंगे आपको। दाहिने पैर को मोड़ लिया, बाएं पैर ऊपर से रख दिया ऐसे। हाइड्रोसेल के लिए, मूत्र रोगों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये गोमुखासन। पैर सामने खुले हुए। अब दाहिने पैर को मोड़ लिया, बाएं पैर सीधा। अब ये बाएं हाथ बीच से डाल दिया ऐसे। ऐसे दाहिनी ओर से यूं घूम गए। और दूसरी ओर से भी ऐसे। चार आसन बैठ के। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी था। अब लेट जाते हैं। कोनिया पास में,
हथेलियां ठोड़ी के नीचे, उंगलियां कपोलों से लगी हुई है। स्टैंड बना लेते हैं हथेलियों का। श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़े, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे कर दें। धीरे धीरे आपके पैर पीछे से अड़ने लगेंगे। अभी तो बहुतों के फासले रहते हैं, खुद से ही खुद की बहुत दूरियां हैं। ये खुद की खुद से मजबूरियां हैं। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, एड़ियां खड़ी हुई पीछे, दोनों पैर पीछे पास में। नाभि तक उठाया, नीचे आ गए। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, हथेलियां नीचे की ओर, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। अब इसमें कोहनियां पूरी सीधी कर देते हैं, पैर पीछे पास में और ऊपर देखते हैं। दोनों हाथ अब जंघाओं के नीचे। एक एक पैर को पीछे से उठाया, शलभासन। तो ये 4 आसन खास कमर के लिए, मकर आसन, भुजंगासन, ये शलभासन, और इसके बाद किया जाने वाला मरकटासन। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, आराम आराम से दोनों तरफ से शरीर को उठाते हैं। अब सीधी लेट जाते हैं। दोनों हाथ कंधों के दोनों साइड में खुले हुए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। दोनों पैर मोड़ लेते हैं घुटनों से, घुटने पास में, पंजे पास में, टखने पास में, दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर गर्दन।